हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी, साथ में हिंदी में एक्सप्लेनेशन करते हुए जाऊंगी और वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगी। तो थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ पुष्पांजलि जालिया और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में आपको दिखेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है एक लंबे समय से एक टापू पर अकेले रह रहा था, क्योंकि उसका जहाज समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अकेलापन को दूर करने के लिए वह किसी का साथ चाहता था। तो एक दिन उसे कुछ फुटप्रिंट्स दिखे, पद चिन्ह दिखे। चलिए इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए और अपने बुक में बार बार रीडिंग कीजिए। लेसन को एक पेंसिल हाथ में रखिए, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। ये रहा फुटप्रिंट। हार्ड वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, हार्ड वर्ड्स को लर्न कीजिए, उसके मीनिंग्स लर्न कीजिए। हार्ड वर्ड के मीनिंग्स में बताते जाऊंगी, आप लोग लिखते जाइए। सो रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। हाँ, सागर में शिप जो है उसकी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मीन्स खराब हो गया था। He had been alone for many years and longed for company. वो कई सालों से अकेले था और उसे कोई साथी चाहिए था। One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन उसे कुछ फुटप्रिंट्स दिखे, पद चिन्ह दिखे। अब देखते हैं कि उसे क्या मिलता है। वो पद चिन्ह किसके थे? One day when I was going towards my boat. एक दिन जब मैं अपने बोट की तरफ जा रहा था। बोट यानी कि नाव। इसमें नाव की तरफ रॉबिन्सन क्रूसो जा रहे थे। I was surprised यानी कि हैरान रह गया। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। To see the footprint of a man on the sand. Sand यानी बालू। बालू में किसी आदमी का फुटप्रिंट देखकर वो एकदम हक्के बक्के रह गया। I stood amazed और मुझे बहुत ही अमेज्ड यानी कि अच्छा भी लगा। ये एक सरप्राइजिंगली मुझे जो भी दिखा अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई साथी मिलने वाला है यहाँ पे। I listened, I looked around me. मैं दंग होकर खड़ा हो गया। मैंने सुना, मैंने अपने चारों तरफ देखा। I could neither hear nor see anything. मैं न तो कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका। I went up higher to look down. मैं उस एक पद चिन्ह के अतिरिक्त और कोई पद चिन्ह मुझे नहीं मिल पाया था और मैंने नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया और भी ऊंचाई में चढ़ गया ताकि और नीचे तक कुछ दिखता है शायद। मैं समुद्र तट पर इधर उधर गया किंतु सब बेकार हो गया। मैं उस एक पद चिन्ह के अतिरिक्त और कोई पद चिन्ह देख नहीं पाया। I went up to the shore. Shore यानी कि bank of the sea, तट, and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. सिर्फ एक ही footprint मिला। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. वो फिर से उस फुटप्रिंट के पास गया देखने के लिए कि क्या वहीं पर और कोई फुटप्रिंट्स मिलते हैं या फिर ये सिर्फ मेरा एक भ्रम है। इमेजिनेशन यानी कि सिर्फ एक भ्रम। मैं ये देखने के लिए उसके पास फिर गया। किसके पास? फुटप्रिंट के पास, कि कोई और पदचिन्ह तो नहीं है और यह स्पष्ट करने की कहीं यह मेरी कल्पना तो नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। नहीं, किंतु मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि for there was exactly the print of a foot. क्योंकि वहां पर वस्तुतः एक पैर का चिन्ह था। टोज, हील, टोज भी थे, उंगलियां भी थी, एड़ी भी थी, एक पैर का प्रत्येक भाग था। For there was exactly the print of a foot. Toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how to came there. मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह यहाँ कहां से आई।
I stayed a long time thinking but become more and more confused. मैं काफी देर तक खड़ा सोचता रहा किंतु इससे मेरी उलझन और अधिक बढ़ती गई. कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन. ये देखिए एक नाव जो कि टूट चुकी थी, ये रॉबिन्सन क्रूसो की ही थी. At last I returned home very frightened. और अंत में मैं भयभीत घर लौट आया. Looking behind me after every 2 to 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. मैं हर 2-3 कदमों के बाद पीछे मुड़कर देखता था और प्रत्येक झाड़ी और पेड़ को गलती से आदमी समझ बैठता था. When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा जिसे मैं अपना दुर्ग कहता था, which I called my castle, हाँ दुर्ग वो अपने इसको कहते थे. I ran inside it, इसके पास गया, मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो. As if I was being chased यानी कि पीछा. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. उसे ये याद नहीं है उसके कैसल पर घुसते समय कि क्या मैं सीढ़ी यूज किया मैंने या फिर मैं होल से ही अंदर को आ गया. Which I called a door. I ran for cover faster than any animal could run. सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज भागा जितना एक जानवर भी नहीं भाग सकता. वो इतने डर गए फुटप्रिंट को देख के. उसे लगा कि कोई और जीव यहाँ आ गया होगा. इतना तेज भागा कि ऐसे कोई एनिमल भी नहीं भाग सकता. इतना तेज. I did not sleep at night. मैं पूरा रात नहीं सो सका. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जो मैंने देखा था उसके बारे में मैं जितना ही सोचता था उतना ही भयभीत हो रहा था. I thought it could be one of the savages. Savages यानी कि wild people, जंगली लोग. Of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जो मैंने देखा उसके बारे में जितना सोचता हूँ उतना ही मैं डर जाता हूँ. I thought it could be one of the savages of the mainland. Savages यानी कि wild people of the mainland. Mainland से कोई मुख्य भूमि से कोई आया होगा. Who had wandered out to the sea in a smallest boat. मुझे लगा कि वह मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा. Luckily, I was not on shore at that time. उसे लगा, रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि सौभाग्यवश यानी कि लकीली उस समय मैं तट पर नहीं था. हो सकता है जब वो सैवेजेस आए होंगे तब मैं तट पर नहीं था, मैं बच गया. But what if he had seen my boat? लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर वह नाव देख लिया होगा तो उसे पक्का विश्वास हो गया होगा कि टापू पर कोई रहता है और बहुत जल्दी दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा. बहुत डर गए थे. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. Fearful यानी कि afraid, डरा हुआ. Protection यानी कि सुरक्षा. और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा. In doing so, प्रार्थना करते हुए I was much comforted and began going out to investigate. Comforted यानी relaxed, राहत महसूस किया. ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुआ और मैंने
जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन इसके बावजूद जब मैं आगे बढ़ा, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, अपने पीछे बार बार मुड़ के देखता रहा। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became little bolder. लेकिन जब मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं दिखा, तो मैं थोड़ा साहसी हो गया। बोल्डर यानी कि साहसी हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने समुद्र तट पर जाकर पद चिन्ह को एक बार फिर से देखने का निर्णय ले लिया। I decided to measure it with my own footmark. अब मैंने अपने पैरों के चिन्ह के साथ उसे मापने का निश्चय कर लिया। उसे भी लगा शायद ये मेरा ही पैरों के चिन्ह हैं। As I came closer to the footprint, जैसे ही मैं उन फुटप्रिंट्स के पास गया, करीब गया, तो मुझे लगा कि वह मेरा पद चिन्ह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत समय से तट के उस भाग पर गया ही नहीं था। जब वो गया, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. बहुत समय से मैं उस पार्ट में तो गया ही नहीं था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपना पैर उस पद चिन्ह पर रखा, तब वह मेरे से बड़ा जान पड़ा। My fear returned. मेरा भय वापस आ गया। I went home again. मैं फिर इस विश्वास के साथ घर चला गया, believing that there was someone there. कि वहां कोई रहता था। This island was inhabited. टापू बसा हुआ था। Inhabited means with people or animals living there. बसा हुआ। वहां शायद उस टापू में और भी लोग थे। उन्हें ऐसा लगा। इससे ज्यादा अगर रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी आप जानना चाहते हैं, तो उसकी जो बड़ी क्लासिक वाली स्टोरी होती है वो पढ़नी पड़ेगी। मैं उसको पढ़ के भी आपको कभी बताऊंगी। ये एडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डेफोइस रॉबिन्सन क्रूसो। तो इसके बाद तो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, न्यू वर्ड्स होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इस लेसन को आप लोग पहले सबसे अच्छे से पढ़ के और जान लीजिए कितना इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।